हम लोग अपने ही घर में सेफ नहीं हैं। हम लोग को निकलने में बाहर डर लगेगा अगर ऐसे कांड होते रहेंगे तो। मतलब महिलाओं के प्रति कोई इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गया है। बिल्कुल डर का बहुत ज्यादा माहौल है। हम लोग हर स्टेट में देख रहे हैं कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है महिलाओं के साथ। नहीं, उनको अपनी चुप्पी ना तोड़नी पड़ेगी। क्यों नहीं तोड़ना पड़ेगा? उनको तोड़ना पड़ेगा, हम लोग के लिए तोड़ना पड़ेगा। मीडिया भी सोई हुई है, मीडिया को भी अब काम करना है और सरकार को भी। और उसने आपको सुरक्षित ही नहीं है बेटी, जहाँ पे बेटी बच के क्या करेगी जब सुरक्षित ही नहीं है उस देश में, क्या करेंगी बच करके? ऐसा बनाइए कि लड़की लोग निकलने से पहले सोचे ना अपने घर से। हाँ, नेशन की मीडिया बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। आई डोंट नो कि किस पॉलिटिशियन के दबाव से पड़ी है कि सरकार इस पे कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। और अगर सरकार अभी ऐसे आंख बंद करके रहेंगी तो आगे चल करके कोई भी स्टेट की कोई भी लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी। नमस्कार, मैं हूँ खंजोती। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है और महिलाओं पर अत्याचार जारी है। उसी क्रम में देखिए अब हम मगध महिला कॉलेज के बाहर खड़े हैं। तमाम जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्या लगता है, लगातार धरना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो हमारी माँ के रूप में होती हैं, बहन और बेटी तीनों रूप में होती हैं। और अब भाजपा कहती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और आपके राज्य में, आपके शासन में 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया, जिसमें से एक के पति कारगिल युद्ध में लड़े थे और उनके साथ ये शर्मनाक घटना होती है। 80 दिन बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे इंटरफेयर करते हैं तब आप अपने घरवाली आंसू बहाते हैं। इससे आप साफ देख रहे हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील हो गई है। मतलब महिलाओं के प्रति कोई इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गया है। ऐसे आप बताइए कि महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी? देश में ये हाल है कि महिला जो सैनिक जो देश के लिए लड़े हैं कारगिल युद्ध, आज कारगिल दिवस है ना, वहाँ लड़े हुए हैं, जो उनके पत्नी को नंगे घुमाया गया और सरकार 80 दिन बाद मणिपुर जल के भस्म हो रहा है, फिर भी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। तो क्या लगता है कि मतलब सुरक्षा व्यवस्था में, महिला सुरक्षा व्यवस्था में असफल हो गए हैं मोदी सरकार? आप देख रहे हैं कि 80 दिन उनको सिर्फ इंटरफेयर करने में लग रहा है, उनको एक अपनी बाइट देने में 80 दिन लग रहा है। तो आप तो क्या बोलते हैं, आपको अपना इस पे कार्रवाई करते करते आपका पूरा सरकार का टाइम निकल जाएगा। आपको तुरंत, अगर आप सही सरकार होते हैं तो आप एट ए टाइम तुरंत आप एक्शन लेते, लेकिन नहीं लिए। क्यों? क्योंकि आपको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। तो लगातार विदेश घूमने के भी आरोप लग रहे हैं तमाम जो लड़कियां हैं, उनसे भी हम जान, क्या लगता है कि मणिपुर में जो महिला सुरक्षा है सरकार असफल रही है? नहीं नहीं, ऐसे केसेस देखने के बाद आपको लग रहा है कि सरकार सफल हो रही है? इसमें असफल हुई है क्योंकि अगर वो सफल होती तो ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिलते ही नहीं। सरकार इस पे कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। और अगर सरकार अभी ऐसे आंख बंद करके रहेंगी तो आगे चल करके कोई भी स्टेट की कोई भी लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी। हम लोग को निकलने में बाहर डर लगेगा अगर ऐसे कांड होते रहेंगे तो। कहीं ना कहीं अब डर का माहौल बन गया है देश में। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और मोदी सरकार चुप्पी है क्योंकि उन लोग को विदेशी दौरा से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। क्या देश का विकास करेंगे जब हम महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है? तो आप देश का विकास करके क्या कर लीजिएगा? झूठ का बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा देते हैं और उसमें आपको सुरक्षित ही नहीं है बेटी, जहाँ पे बेटी बच के क्या करेगी जब सुरक्षित ही नहीं है उस देश में, क्या करेंगे बच करके? केवल विदेश यात्रा कर रहे हैं। केवल विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए तमाम छात्राएं लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल और केवल विदेश यात्रा पर ही लगे हुए। क्या लगता है कि महिला सुरक्षा में मोदी सरकार असफल हो गई है? कुछ हद तक सफलता भी दी है हमें, बहुत हद तक। बट जब ऐसे केस आता है और उसमें इमीडिएट एक्शन नहीं कोई लेता है तब बहुत बुरा लगता है और लगता है कि हम लोग अपने ही घर में सेफ नहीं हैं। हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, हम मतलब क्या ही बोले, इस वारदात पे कुछ बोलने लायक ही नहीं है। वो इंसान ही नहीं थे वो लोग सारे, और अभी भी उस चीज़ पे एक्शन नहीं हो रहा है। कहीं कुछ हद तक मीडिया का भी बहुत ज़्यादा वो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बात को फैलाए, और इसको बहुत दिन तक 4 महीने पहले हुआ है ये चीज़ और अब जाके ये थोड़ा सा वायरल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारी मीडिया भी सोई हुई है, मीडिया को भी अब काम करना है और सरकार को भी। क्या लगता है कि जो नेशनल की मीडिया है वो शांत पड़ी हुई है? हाँ, नेशन की मीडिया बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। आई डोंट नो कि किस पॉलिटिशियन के दबाव से पड़ी है कि क्या पड़ी है, वो तो नहीं पता।
तो देखिए तमाम जो लड़कियां हैं वो क्या लगता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं फिर भी सरकार मौन साधी हुई है? सरकार हमारी धरना प्रदर्शन करने की वजह से और मीडिया वालों के सपोर्ट से उनके भी कान में ये बात पहुंचेगी और वो भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे। स्ट्रीट एक्शन लगता है कि लेंगे सरकार? कोशिश तो हमारी यही रहेगी, जब तक वो नहीं लेंगे तब तक हम करते रहेंगे। क्या लगता है देश में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बन रहा है तो डर का माहौल बनता जा रहा है? बिल्कुल डर का बहुत ज्यादा माहौल है। हम लोग हर स्टेट में देख रहे हैं कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है महिलाओं के साथ। डर का माहौल बन रहा है। अब लोग जो लड़कियां हैं महिलाएं वो निकलने में डर रही हैं। हाँ, तो देखिए तमाम क्या लगता है कि अब डर का माहौल बन रहा है देश में? जी हाँ, डर का माहौल तो बन रहा है। निकलने से पहले लड़की लोग बहुत सोचती है, तभी निकलती है लड़की लोग। ऐसा बनाइए कि लड़की लोग निकलने से पहले सोचे ना अपने घर से। सरकार असफल हो गई महिला सुरक्षा में। जी हाँ, बिल्कुल असफल है हम लोग के लिए। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है, अभी कुछ नहीं बोल रही। नहीं, उनको अपनी चुप्पी ना तोड़नी पड़ेगी। क्यों नहीं तोड़ना पड़ेगा? उनको तोड़ना पड़ेगा, हम लोग के लिए तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जो तमाम छात्राएं हैं मगध महिला की वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार चुप्पी साधी हुई है और कुछ भी बोलने से बच रही है। लगातार तमाम आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। आपने देखा ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।